वेलकम बैक। जी 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 प्लीज। याद आ गया, सूरज का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, है ना? बहुत अलग। क्या खूबसूरत हमारे बचपन के दिन थे, हमने सुने में। वैसे ये जब मैं बनवा रही थी सब कुछ मेरे ज़हन में यही था, यही सब कुछ था। उससे वो फील आ रही है, फील आ रहा है ना? फील आ रही है। अच्छा, मैं आपको बड़ा इंस्पिरेशनल जानती और मानती हूँ, माशाल्लाह, बीइंग फादर ऑफ 4 डॉटर्स। आपने जितना अच्छी तरह से उनको खुश और सारे अपने घर के निज़ाम को मैनेज किया है, मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे आज ये इशू ज़रूर डिस्कस करें कि जब अल्लाह ताला हमें बेटियाँ देता है, और जो कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियाँ अता की और उसने उनकी सही परवरिश की, तो वो रोज़े क़यामत मेरे साथ ऐसे होगा। और हाथ की 2 उंगलियों से इशारा करके आपने बताया, कई जगहों पे 3 बेटियों की रिवायत है, कई जगहों पे 2 बेटियों की रिवायत है, लेकिन ये जो कुर्बत है ना, इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है सही तरबियत के हवाले से कि बेटी दी है अल्लाह ने, लेकिन आपने तरबियत भी सही की है। सो इस पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, फिर अपने मेहमानों को भी मिलवा दूँ जो कि आज हम चाहेंगे कि उनकी भी टेक जो है हमें मिल जाए। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी सोबिया खतीब, कि क्या रोल होता है बाप का बेटी की तरबियत में, हमें इसके बारे में बताएंगी। और हम समझते हैं ना कि बाप नहीं कुछ कर रहा तो भी ठीक है, लेकिन मिसेस कर्नल अतर नुज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम, मैच मेकर हैं, और चूँकि ये डील करती हैं इन तमाम चीज़ों को कि जहाँ पे लड़की का एक बहुत ज़िंदगी का बड़ी स्टेज, हमारा माशरा ऐसा है कि अगर खुदा न खासा शादीशुदा ज़िंदगी में कोई नाकामी हो तो उसका स्टिग्मा औरत के साथ बहुत ज़्यादा आता है, उसकी सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर आती है, और उसके लिए हालात और ज़िंदगी को संभालना मर्द की निस्बतन ज़्यादा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है। उसकी सारी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है पहले बाप पर होता है, फिर वो शौहर पर होता है। तो हम चाहेंगे कि हम जान सकें कि क्या करना है और क्या नहीं करना जब अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस्ड किया हो अपनी रहमत से, जो कि बेटी है। तो टीपू जी, सबसे पहले आपसे कि बाप का रोल और किरदार कैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जब हम एक लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करते हैं ना, माँ बाप, ये एक लफ्ज़ है। आप अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स हो। मैं जो आपने कहा ना कि इकट्ठा करके जोड़ के रखते हो, मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम झूठ बोलूँ। जहाँ पे ज़रूरत होती है, मसलहत पसंदी आ जाती है, तो मैं वहाँ पे चुप कर जाता हूँ। तो मैं इसका पूरा ज़्यादातर क्रेडिट हमेशा कहता हूँ मैं हाजरा को देता हूँ। लेकिन मेरा एज ए फादर जो मैं बिलीव करता हूँ, जिसपे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दो। हर इंसान अपनी एक फितरत, एक टैलेंट के साथ पैदा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आई शुड लीड बाय एग्जाम्पल्स, राइट, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अपनी, जब मैं बाप होता हूँ तो फिर अदनान या टीपू नहीं हूँ मैं, फिर मैं रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत का बाप हूँ। कोशिश करता हूँ, आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस, आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके सामने ऐसे बाप बनूँ जो उनका दोस्त हो। जो ये सो कॉल्ड है ना माशरे के नॉर्म्स, मैं नहीं उनको मानता। अच्छा, मैं शुरू से खुद भी बागी था, क्या कहते हैं, जो चीज़ें जो टैबूज हैं, मैं अपने बच्चों को, मुझे याद है कि जब मेरे घर में तीसरी चौथी बेटी हो रही थी तो मेरे किसी अजीज़ा ने कहा, हाय तेरे घर चौथी बेटी। मैं क्यों है, मैं कोई भाई ये मैं जब मैं नहीं कह रहा आपको, हाँ नहीं, मैं ये क्या है, चौथी बेटी का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी सही। हम खुद ही उन्हीं जो बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, जिन बातों को अपने लिए सही समझते हैं, जब वो दूसरों के करते हुए देखते हैं तब कहते हैं हाय हाय ये क्या है, ये क्या अप्रोच है। भाई मुझे किसने बड़ा किया है? एक औरत ने बड़ा किया। एक औरत ने, सही। उसने मुझे अपने बच्चों को बताना है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनके मिजाज देखता हूँ। खुशी है, शी इज़ बेस्ट इन IT। रोशनी है, शी इज़ वेरी वेल स्पोकन, अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुबान में एक तासीर रख दी। अफेक्शनेट है, शी कैन बी वेरी गुड डिबेटर। ताबीर है, सिंगर भी अच्छी है, एथलीट में भी अच्छी है। मंटू है, मन्नत है, वो चार्मिंग है, वो भी एक रॉक स्टार है। शी इज, आई थिंक शी कैन बी ग्रेट राइटर। वो जिस तरह की लॉजिकल बातें करती है, सबसे छोटी है, ठीक है, पर उसकी बातें जो होती हैं उनकी तरतीब और निस्बत इतनी अच्छी है कि मतलब इसको लिखना भी चाहिए और इसको एक्टिंग भी करनी चाहिए। You see, ये मैं कहती हूँ जो कि आप एक अच्छे बाप हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बाप को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके बच्चे जो हैं उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो किस मिजाज के, किस रवैये, किस अंदाज के, किस सोच के, किस नेचर के हैं, जो ये डिस्कनेक्ट होता है। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज मैं भी एक ऐसी फैमिली, हम 3 बहनें थी और बाद में हमारा भाई हुआ एक ही।
तो वो जो आप टैबू की बात कर रहे हैं ना कि वो जो और जब वो बेटी पैदा, मैं सबसे बड़ी थी लेकिन जो सबसे छोटी बेटी पैदा होती है ना और वो रो रहे होते हैं ना सारे लोग, वो बच्ची सारी जिंदगी इस अनवेलकमिंग जेस्चर से नहीं निकल पाती कि यार मैं आई वाज एन अनवांटेड चाइल्ड। यार चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गया, अब कौन सी चीजें आपको सिखाई, कब पढ़ोगे, कब जानोगे, कब निकलोगे, बस करो यार, बस करो। हाँ 50% की आबादी है, मेरी माँ नहीं है, मेरी बहनें नहीं है, आप किसी की माँ किसी की बहन नहीं है, बिल्कुल। तो जो तरबियत कर रही हैं खवातीन, भाई मुझे किसी औरत नहीं पाला ना, मुझे याद है कि मैं जब फैसलाबाद छोड़ के लाहौर जा रहा था तो मुझे मेरे अजीज़ों का अरब से मिलना था, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा देखो मेरी इज्जत का पास करना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कह भी गई सब कुछ जी। तो जब कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे अपनी वालदा के लफ्ज़ याद आए, मैं अपनी बच्ची को कहता हूँ बेटा कोई नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खड़ा हूँ पीछे तुम्हारे, जो तुम्हारा दिल है, क्या कहते हैं, उनके साथ भी वही सारे मसले मसाइल होते हैं जो हम आम औरतों के साथ या आम इंसानों के साथ होते हैं। ये जो मर्द और औरत की तशखीस या इनमें फ़र्क है, ये हमारा अपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इंसानों को क्रिएट किया, अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा उस पर जाते हैं। सोबिया जी पहले आप हमें बताइए कि ये मैं तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वी कैन सी कि वो आइडियल फादर का जो मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता आइडियल फादर का मतलब यह है कि वो अपने रोल से निकल जाए, उसका काम है, इस बेचारे ने सारी ज़िंदगी की मुशक्क़त करनी है। बच्चों के लिए ये एहसास ही कि हमारे लिए कोई है जो सारा दिन अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर हमारे लिए अर्न करता है, मेहनत करता है, ही केयर्स अबाउट अस। सो ये एक एहसास, लेकिन बेटियों की तरबियत में यूजुअली हम समझते हैं माँ की ही जिम्मेदारी है, लेकिन बाप कैसे अपना रोल अदा कर सकता है? थैंक यू सो मच मिस फरा एंड वेरी नाइस टू मीट यू सर। डेफिनेटली जो बच्चियों के इन्होंने नाम ही रखे ना, नाम से ही चीज़ें, ताबीर, खुशी, रोशनी, यू नो, ये नाम से बिल्कुल दे मन्नत, ये देखिए सारे नाम फादर का जो रोल और कंट्रीब्यूशन और फैमिली के साथ रिश्ता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। हमारा फादर यूजुअली जिसे हम कहते हैं, और जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर एक्चुअली पेरेंटिंग और वो सारी चीज़ें पहले के जो एजुकेशन सिस्टम है या जो उसका रोल उसे इंट्रोड्यूस फैमिली से करवाया गया, वहाँ पे भी गैप हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से कर सकता है, अब इनकी एग्जाम्पल तो है, लेकिन हम जैसे मैं बोलूँ कि 7 बहनें, 7 बहनों के बाद जिस तरह से फादर ने एहसास ये नहीं किया कि तुम बेटा, उन्होंने कहा बेटी ही हो, तुम्हारा रोल क्या है, ओन करना। जैसे आपने कहा कि अनवांटेड चाइल्ड की लेवल पे अगर बच्चे को ट्रीट कर दिया जाता है, फादर की जो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा जो सर और छत और जो एक अफेक्शन वाली फीलिंग होती है, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है वार्मथनेस, जिसको हम कहते हैं कि वो फादरशिप से ज़रूर आनी चाहिए। बच्चे के जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं ना, उसके अंदर हम देखते हैं वो वार्मथनेस बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, जैसे मदर के गोद में रहता है, उसकी बॉडी की फीलिंग, हालांकि दोनों के सेल से बना है बच्चा, और वो जो वार्मथनेस है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, और वो लैकिंग होते होते हम देखते हैं कि वो फिर बहुत से जगह पे, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में और अभी जो मॉडर्न ट्रेंड के अंदर जो हेल्दी ट्रेंड्स हैं, उनके अंदर फादरशिप का रोल बड़ा इंड्यूस्ड हो रहा है। वो जो कनेक्शन है, वो जो केयरिंग है, यस, कनेक्शन टू द बॉडी, ये बायोलॉजी है आपकी। जब आप अपने सेल्स को अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेंथ आती है, और यही स्ट्रेंथ फिर आगे आपकी सेल्फ स्टीम पे, आपकी आइडेंटिटी पे, आपकी जो पोटेंशियल, जैसे इन्होंने एक आइडेंटिफाई, मेरी बच्चियों की मुझे पता है पोटेंशियल्स क्या है, उसी पोटेंशियल पे फिर मार्क करते हैं। उन्होंने शुरू में एक बात की थी कि अब्बू एक दफ़ा जप्पी लगा लेते थे सालाना, तो अगले साल ही बारी आती थी उस जप्पी की। ये सेम हम उसी जनरेशन की पैदावार, ईद आएगी तो मिला जाएगा। आज तक हम अपने वालिद से वो बैठे हों वहाँ पे, तो हम हिचकिचाते रहते बैठ सकते हैं, हम उधर बैठ सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा यही पूछ सकते हैं, अब्बू ठीक है, तबीयत ठीक है, खाया पिया कुछ चाहिए, उसके बाद आप साइड पे बॉडी कनेक्शन। एक्चुअली जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से, कोटली कैसा हमारा गांव था, वहाँ पे फादर के साथ उस तरह से कनेक्शन नहीं, लेकिन जब लर्निंग हुई, कुछ फादर का इंक्लाइन था ही मेरे साथ ना एक्चुअली। अब साइकोलॉजी में जब मैं पेशेंट के साथ वो चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ तो वाकई में वैलिडेट होती हैं वो चीज़ें। जो कनेक्शन है माँ बाप का, सबसे पहले तो बॉडीली कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए, और जैसे पेरेंट फादर के लेवल पे सुबह जैसे कहते हैं ना, चेहरा देखना एक इबादत है, इसी तरह से बच्चों के लिए स्पेसिफिकली उनको जाके चूमना, ये जो चूमने वाली जैसे हाथ पे चूम लिया, होल्ड कर लिया, बहुत से कनेक्शन यहाँ से बिल्ट होते हैं, वो लैक हो रहा है। सेकंड लेवल पे जो कम्युनिकेशन है ना, जैसे बातचीत का हम कहते हैं, हम अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर, सारी लेवल की, बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, वो अपनी माँ के जाके गोद में रखते हैं, बस किसी तरह से बाबा से कह दें। वो जो बीच में मीडिएटर है ना, वो मदर बनी रहती है।
अ मदर शुड नॉट बी मीडिएटर, उसे कहना चाहिए डायरेक्ट जाके बात करें और इस तरीके से बात करें। बाज़ का बच्चे प्रॉपरली कह भी नहीं पा रहे होते ना, तो वहाँ से मुश्किलात आती हैं। जो अच्छी पेरेंटिंग के स्टाइल हैं उसमें ये है कि आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो, अटैचमेंट हो, और जो पोटेंशियल्स का बच्चे को पता है। देखें हम क्या हैं, हुल्क जैसे कहते हैं ना, हालकुल खुल्क, आपका हल्क जो है वो जिस्म है, और हुल्क आपकी कैफियत है, आपकी अखलाकियात हैं, आपकी तरबियत है, आपका किरदार है, आपका माशरा है, आपका इन्वायरमेंट है। और ये सारी चीज़ें एक बाप की तरह, वो जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात कही और एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है, जब हम खुदा ताला के, और जब हम सऊदीया जाने की बात करते हैं, हम मक्का मदीना जाने की बात करते हैं। हम सिर्फ मक्का या मदीना के हवाले से हमारा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अल्लाह का घर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वजूद है, दोनों लेवल। तो इसी तरह से पेरेंटिंग भी माँ बाप हैं, दोनों के लेवल पे हो रही होती है। लेकिन बहुत से जैसे मेरे पास बहुत से डिसफंक्शनल फैमिलीज जब आती हैं, उसके लेवल पे, दोनों के लेवल पे वो परवरिश, वो कहते हैं ना मेरे बच्चे में ये नहीं है, बच्चा टाइम पे नहीं जा पा रहा, इसकी सेल्फ एस्टीम कम हो रही है, इसको खुद पे एतमाद नहीं रहा, ये सारी चीज़ें, एग्रेशन है, एग्रेशन हो गया, या सुसाइडल अटेम्प्ट पे जा रहा है, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चला गया, ये जो बहुत सी चीज़ें एक जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, वो सारी की सारी, और पेरेंट हमेशा बच्चे की तरफ पॉइंटिंग कर रहे होते हैं। ऑल्दो सारी की सारी जो इंड्यूस्ड की गई चीज़ें होती हैं, आपके जेनेटिक का रोल बहुत ज़्यादा, वो वालिदैन या माहौल से बच्चा जो है वो सीख रहा होता है। बात की कि एक्शन के थ्रू, मैं अपने किरदार के थ्रू, उनके तो जो एक्शन है वो इमिटेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से टेकिंग इट फॉरवर्ड, मिसेस करन अतर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मामला आता है ना, जब बच्ची की शादी करनी होती है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी बड़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ चेंज हमें शुरू में नज़र आता है जब अभी आप सुपरफिशियली मिल रहे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द हार्डकोर रियलिटीज़, द सिस्टम इज़ स्टिल द सेम। औरत की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया। अगर उसने काम भी करना है तो उसने बच्चे भी ज़ाहिर है पैदा करने हैं, बायोलॉजिकली अल्लाह ताला की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी हुई है, फिर उसने बच्चों की परवरिश भी करनी है, और मोस्टली वो उसमें बड़ी अकेली होती है, क्योंकि मर्द जो है वो अभी तक उस रोल में फिट इन नहीं हो रहे। तो आपके ख्याल में यहाँ पर, और फिर आजकल जो कहते हैं कि जी चूँकि बहुत ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा दिया है और बड़ा काम करती हैं बाहर, तो इसलिए घर नहीं बसा सकती हैं, सो प्लीज़ गाइड अस देयर कि वहाँ पे क्या करना ज़रूरी है कि बच्चियों के ऊपर ये मरहला भी आसान हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इन दोनों ने जो बातें की हैं, या आप जिस नज़रिए से बात कर रही हैं, मेरा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये हमारे फार्मूले हैं जो अब नई जो जनरेशन है उसके अंदर अपनाए जा रहे हैं। बात यह है कि जो भी तबाही हो रही है हमारे माशरे की, एक्चुअली हो चुकी हुई है। वो इसलिए है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक किरदार जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसने क्या करना है, बाप ने क्या करना है, बीवी ने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है। कुरान पाक हमारे लिए पूरा ज़ाब्ता हयात है। सही, हमें अपने फार्मूले ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें अगर देखें, बाप बेटी का एहतराम क्या है, माँ बेटे का क्या है, वालिदैन के जो अल्लाह ताला ने एक एहसास और जज्बा बनाया हुआ है ना, उसके लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप हमेशा मोहब्बत का पैकर होते हैं जी, हमेशा से, चाहे वो हक करें ना करें, बाप करें ना करें। देखिए बाप जो होते हैं, अब जैसे हर एक बाप की मुख्तलिफ जॉब्स हैं, ठीक है ना, वो सुबह से निकलते हैं और शाम में घर आते हैं। वो किस वक्त बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों के पास किस वक्त बैठेंगे। हाँ, एक छुट्टी आती है उसमें वो ज़रूर बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं, आमतौर पर निकलते हैं, और अपना वो पूरा हक अदा करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बाप जो है गैर जिम्मेदार है। दूसरी बात ये है कि पहले वक्तों में माँ किरदार अदा करती थी, बाप की खामोशी जो थी वो उस खामोशी में उसका किरदार होता था, उसकी प्रेजेंस और उसकी खामोशी ही उसका किरदार। बिल्कुल, उसमें देखें अदब। लेकिन मुझे बताइएगा फिर सिस्टम इतने फेलियर पे कैसे चला गया कि डोमेस्टिक वायलेंस होना शुरू हो गया। 3-3, 4-4 बच्चों के साथ जब डिवोर्स देकर वालिदैन के घर भेजा, तो वो बच्चियां जो कि वालिदैन ने इस नज़रिए से उन्हें कहा था कि बेटे जाओ आपने घर बसाना है, तो वो एक बर्डन बन गई उनके लिए। अपने बच्चों की तरबियत करना, परवरिश करना मुमकिन हुआ, तो वहाँ से सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ और लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात हुई कि यार बेटी हमारी भी औलाद है,
हमने इसलिए नहीं पैदा किया कि आप हमारी औलाद को मिसट्रीट करें, तो बच्चियों को पढ़ाना और उन्हें एम्पावर करने का रुझान शुरू हुआ, जिसके बाद ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि जो पढ़ लिख जाती हैं, पैसा कमाती हैं, फिर ये शौहरों को समझती कुछ नहीं है, तो फिर घर नहीं बसते। सो मुझे इसके बारे में बताइए कि ये, और जब शादी करने की बात आती है तो एवरी फैमिली वांट्स एन अर्निंग वुमन, पढ़ी लिखी, वैसे भी शौहरों को बीवियां कम ही कुछ समझती। अच्छा, ये हकीकत है आपने जो बयान की है। और मुझे भी लोग कहते हैं कि आप एक औरत हैं और आप मर्दों की फेवर करती हैं। सही बात। असल में बात ये है कि जो हमारे वक्त है ना, हमारे ज़माने की जो, उसमें खामद का एक, और हमारे कुरान पाक में भी है कि खामद का इतना अदब एहतराम है। हाँ जी। मैं ये समझती हूँ कि अगर शादी से पहले माँ बाप के, माँ के कदमों तले जन्नत थी ना, तो शादी के बाद खामद के कदमों तले जन्नत है। लेकिन वो अर्रिजालु क़व्वामीन के दर्जे के साथ है ना, कि वो निगहबान है। अगर वो निगहबान ना बने, वो कहीं जाओ जाके कमा के लेके आओ, आप भी खाते मिन्नू भी खवा हैं, और फिर वो कहें कि जाएं आप सारी दुनिया की आप बुलशिट जो है वो आप लें और शाम को आप आएँ तो आप उसके पाँव भी दबाएं और रोटी भी पकाएं, और नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दिस। ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना हस्बैंड के साथ, हाँ, एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है मियां बीवी का। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप है ही नहीं दुनिया में। माँ बाप भी खत्म नहीं, ये हकीकत है। मैं आपको एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन, वो इसलिए मैं ये औरतें लगी हुई हैं। नहीं खुदा की कसम आपने कहना साहब दिल जीत लिया, खुदा की कसम। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं उसकी खुद एग्जांपल हूँ। मैंने जिस तरह अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट की है, उनकी डेथ को 15 साल हो गए हैं। दुनिया आज भी कहती है कि तुम उसी तरह याद करिए जैसे जिंदगी में उनके साथ करती थी। तो मैंने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उनको जिंदा रखूंगी। मेरी बहन, मेरी माँ अब ये मॉडल बनना बंद हो गए। बिल्कुल बंद। मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने ये खमीर बनाना छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे बताइएगा कि ये जो मॉडल बनना बंद हुए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? लड़की के वालिदैन, लड़कियां बिल्कुल जी, या मुआशरा? देखिए, हम अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की परवरिश की, मुआशरे को लेनी पड़ेगी, मुआशरे की सारी माओं और सारे बापों को अपने बच्चों की। मैं कहता हूँ एक बच्चे ने जी किसी लड़की के साथ बुरा किया तो उस बच्चे को सजा नहीं दो, मेरा फार्मूला उल्टा है, उसके माँ बाप को सजा दो। ये तुमने कैसी तरबियत की कि इस बच्चे ने दूसरे की बच्ची को ऐसे देखा? बिल्कुल। और ये हमारे घरों में ट्रेनिंग होती थी। हमारे वालिदैन जो है वो इस चीज के बैरियर होते थे। ये अर्ज कर रहा हूं कि यार हम अगले की बेटी लेकर आए हुए हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर मेरे बच्चे ने किसी को गलत किया मुझे सजा दो भाई। बिल्कुल। लेकिन अब मसला ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो घर का माहौल होता है ना, वही बच्चों पे असरअंदाज होता है। वो देखता है कि बाप क्या कर रहा है मेरी माँ के साथ, ठीक है ना, और माँ किस तरह। अब जिन घरों में जो पहले वक्तों के सास ससुर साथ होते थे, आप कभी उन औरतों को देखें, मॉडल थी वो। देखिए, कोई एक्सपोजर नहीं था पहली औरत के, कोई एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, और ज़्यादातर अनपढ़ होती थी, और जो मर्द होते हैं ना बहुत पढ़े लिखे होते थे। लेकिन उन औरतों में ना एक विजडम था। हाँ जी। हमने अपने बड़ों में कभी डिवोर्सेस नहीं सुने जी, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं सुने, तो कुछ भी नहीं था। एक मैं कहती हूँ वो भी अपने बच्चों की तरबियत करती थी, ठीक है ना। अब ये हो गया हुआ है कि जैसे बच्चियों की शादी होती थी ना, तो लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको समझ आती है कि नहीं, जो माँ बाप ने हमें तरबियत दी वो बहुत अच्छी वैल्यूज़ थी हमारी। मैं आपकी सॉरी बात काटने की माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है वो भी एक एक्सट्रीम थी, ये भी एक एक्सट्रीम है, दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली भाई, आप ठीक है आपकी बात से, लेकिन देखिए जिंदगी का ना कोई फार्मूला नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो ठीक होगा, या मैथमेटिक्स कोई नहीं है। नहीं, लेकिन हम कुरान पाक की आपने बात की ज़ाब्ता याद है, उसमें मैना रवि भी तो है ना, बैलेंस भी तो है, तवाज़ुन भी तो है ना। अगर एक पलड़े में वजन ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरा पलड़ा झुक जाएगा। देखिए, कुरान पाक में सिर्फ रिलेशंस नहीं है, आपने किसी के घर जाना है, उसमें भी उसमें बताया गया है कि आपको किसी के घर जाना है तो किस वक्त मैं यहाँ पर हमेशा ये बात कहा करती हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम चलता था, मैं उन्हें भी कहती थी कि डोंट टेल अस लॉज इन कुरान, जस्ट टेल मी वेयर आर दोज लॉज इन लाइफ। कुरान ने तो बता दिए लॉज क्या है, आपके मुआशरे में क्या हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यही है ना कि आप उससे आप कितनी हिदायत ले रहे हैं। अच्छा, अब किसी से भी पूछ, आपने एक बात बिल्कुल सही की कि सिर्फ औरत विक्टिम नहीं है, मर्द भी बहुत ज्यादा विक्टिमाइज होता है अपने बच्चों की तरबियत की खातिर, अपने बच्चों की और अपने घर की खातिर। मर्द खिलौते हो, पूछो
दस यार शफीक, खुशबाश है। दस मेरा वीर। लेकिन ये कि औरत जो है थोड़ी सी ओवर पावरिंग और ओवर डोमिनेटिंग है आजकल के दौर में, ये से है सर्वाइवल लास्ट में औरत ही हमेशा से। देखिए मैंने एक प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अल्टीमेटली औरत ही सरबराह हो जाती है, विनर होती है, और फिर उसके बाद से लेके आखिर वक्त तक वही होती है, ठीक है ना। बात ये है कि हमें चाहिए कि औरतों को क्यों ये सारा माशरे का बिगाड़ है। सॉरी जी, ये बात बारी पता है तब कब आती है, जब उसका बेटा जवान हो जाता है, जब अब्बा जी को कहता अब्बा जी बस बहुत हो गई है, या वो चुप करके बैठो, होन नहीं करना तुसी जो तुसी कर दे आए हो। दैट इज द टाइम जब वो औरत की जिंदगी उसे पहली दफा लगता है मैं जीती हूँ, और फिर इसीलिए वो औरत मरती है कि मेरा बेटा होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि एक बेटा ही है जो बाप के सामने खड़ा है। देखिए मैंने अभी उसकी माँ से कल मैं क्या बातें कर रही हो, तो मेरी मन्नत है, समझ ये कैसे बोलते हो, टॉक टू मामा, सॉरी मन्नत सॉरी। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी के जो स्पेसिफिकली फैमिली का हेल्थ देखनी हो ना, तो सबसे पहले से जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में से पूछा जाए कि किससे ज़्यादा प्यार किया जाता है, आपका फादर किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो अगर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब हेल्दी फैमिली है, ठीक है। लेकिन मिसेस अतहर हैज गॉट सम पॉइंट। जी फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें ये सब फैंटेसीज की बातें हैं। ये जो आप जो बात करती हैं ना, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, निचले तबके में बहुत है। आप उनको देखिए, कोई वैल्यूज नहीं है, मार दिया, कत्ल कर दिया, तो वहाँ पे भी है, बहुत सारी हमने हाई अप फैमिलीज में देखी, उन्होंने तो मर्डर ही कर दिया ना, उन्होंने जान से ही मार दिया, they get away with this। मैं कल अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया उनके नेबर में कुछ साहब थे, मिसेस की डेथ हो गई थी, बहू लेकर आए और उन्होंने बहू को मतलब कुछ समझाने, देखिए हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं ना, तो बहू को मैं एक प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि बहू को थोड़ा आप टाइम दें, आप उसको स्पेस दें, वो समझे देखे, अगर वो समझने वाली है। अगर वो आते ही कहती है जी, माँ बाप भी ऊपर वाला पोर्शन दे देते हैं कि जी अब बच्चों को अलग कर देंगे, तो ये बात ठीक नहीं होती है। ये औरत में अल्लाह ताला ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, अगर बच्ची माँ समझदार है ना, तो बच्चियाँ, सारी बच्चियाँ नहीं होंगी, एक दो रिश्ता करते वक्त तो सब बच्चियाँ और सब माँ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन। जब वो आ जाती है घर में, तो उसके बाद वो बिहेव करना शुरू करती है कि तुम्हारी माँ तो मुझे एक मिनट भी गवारा नहीं है, और तुम्हारा जो बाप और ये सब, ये क्या है, मेरी क्या जिंदगी है, तो मुझे तो करो अलग फटोफट, मैं कोई इन सब की नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं क्यों इनके लिए करूँ। ये जो एक बिहेवियर बच्चियों का आजकल है कि दे आर नॉट विलिंग, वो कहती हैं लड़का जिसने पैदा किया, जिसने पाला, वो तो मर ही जाए ना। तो अब तो मुहावरा बदल गया, अब लड़कियों की शादी नहीं होती, अब लड़कों की शादी होती है। अब लड़के रुखसत होते हैं, अब लड़कियां रुखसत नहीं होती, अब लड़के रुखसत होते हैं। उसकी भाई ये वजह है ना कि देखें अभी हम लोगों ने, हमारे वो माँ बाप वाली सोच नहीं रही। जब पहले माँ बाप ब्याहते थे ना, तो वो बच्चियों को ये कहते थे कि ज़िंदगी के 5-7 साल मुश्किल होते हैं, आपने गुजारा करना है, आपने वहाँ पे बर्दाश्त करनी है, आपने नाराज़ होकर अकेले नहीं इधर आना, आपने शिकायतें नहीं लगानी ससुराल की। बच्चियों को ये होता था, और फिर माँ बाप ये भी सोचते थे ना कि पीछे 2 बहनें और भी बैठी हैं, एक अगर डाइवोर्स लेके वापस आती है तो बाकियों के ऊपर क्या असरात होंगे, ठीक है। तो अब माँ बाप ये कहते हैं, ज़रा सा कोई उनको प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं जी गाड़ी भिजवा रहे हैं, हमारी बच्ची वापस कर दें। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे और एक ब्रेक लेंगे। अगर ये कहते हैं कि यार बच्चियों को वहाँ मर जाने से तो बेहतर है कि वालिदैन उन्हें कम से कम ये कहें कि बेटे बहुत जुल्म और हद से बढ़ जाओ, तो कम से कम तुम्हारे लिए एक तुम्हारा घर है, तुम बेआसरा नहीं हो दुनिया में, जिंदगी में तुम्हारे, जिन्होंने हम मौजूद हैं, हम मर नहीं गए हैं कि तुम बिल्कुल ही अपने ऊपर जो है हर जुल्म सह लो। सो विल टॉक अबाउट इट जी, लेकिन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं। जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।